बोलो देवाधिदेव श्री वासु पूज्य जिनेन्द्र देव की जय। भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। श्री राणा जी की नशिया दिगंबर जैन मंदिर में आज हमारे साथ राणा कैलाश कुमार जी राणा और पवन कुमार जी राणा उपस्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बचपन से हम यहाँ आ रहे हैं। पिछले 10-15 साल से हम मोक्ष कल्याण के दिवस आते हैं। भाई साहब यहाँ मोक्ष कल्याण दिवस आप सबके मंगल सानिध्य में मनाया जाता है। राणा परिवार जो है उन्होंने ये मंदिर की पूर्वजों ने बनाया था और बड़ा ही प्राचीन और कलाकृति मंदिर है। और मैं चाहूँगा कि जो कैलाश कुमार जी राणा साहब हैं और पवन कुमार जी राणा साहब हैं इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और जो यहाँ कलाकृति है क्योंकि ये अद्भुत है तो विश्व में लोग यहाँ आ सकें। वैसे तो बहुत लोग आते हैं लेकिन हम जो मीडिया पर्सन है वर्ल्ड हेरिटेज दर्शन और भारत न्यूज़ प्राइम और जो हमारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वहाँ ये मंदिर का दृश्य जाए, भगवान के लोग दर्शन भी कर सकें अपने इस चैनल के माध्यम से। और जो इसकी प्राचीनता यहाँ कितने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, देशभूषण महाराज ने चूरगिरी बताया। पहले मैं चाहूँगा कैलाश कुमार जी राणा जी और फिर पवन कुमार जी राणा जी जो तथ्य आपको बताओ। ऐसा है, सबसे पहले जब ये मंदिर बना था उस समय बाहर की जो कारीगरी है उसी ढंग से बना हुआ था। इस सोने का काम बाद में हुआ है। धीरे धीरे करके इंद्र भी बाद में विराजमान हुए हैं और फिर ये बाद में विराजमान हुए हैं। तो एक भास्कर भगवान के सिद्ध भगवान की मूर्ति महावीर भगवान के मंदिर पे और उसके बाद के अंदर ये मंदिर जितने भी आप देख रहे हैं सोने का सारा उन्होंने हमारे दादाजी के पिताजी ने सोने का कब का है पूरा सोने का वर्क है। पूरा सोने का वर्क है। ये सोने का वर्क है पूरा जो आप लोग देख रहे हैं। भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी यहाँ विराजमान है और ये पूरा मंदिर सोने मतलब सोने की सोने की कितने साल पहले बना था बताएंगे। 150 साल प्राचीन ये मंदिर है और मंदिर तो करीब 200 साल पुराना है। मतलब 200 साल पुराना है और सोने का वर्क 150 साल पुराना है और घाट की पूरी पर ये विराजमान। अब इसके जो बारे में जो बारीकी है वो यहाँ पर सबसे पहले आचार्य शांताचार्य महाराज का विराजमान हुआ था सन 40 के आसपास के। और उस समय हमारे ताऊ जी थे बंशी ताऊ जी, उन्होंने चौका लगाया था। उनका यहाँ पर आहार नहीं हुआ। 15 दिन रुके थे महाराज साहब। 15 दिन तक उनका आहार नहीं हुआ चौका लगने के बावजूद। फिर उन्होंने ताऊ जी ने सागर निर्मिता के चौका लगा करके उनको आहार दिया था। मतलब उनकी भावना ये थी कि जब तक मैं भगवान को आचार्य महाराज को आहार नहीं दूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब उनके आहार देने के बाद तो सागर निर्मिता 15 दिन तक प्रवास यहाँ पर बोला शांताचार्य महाराज का। उसके बाद के अंदर आचार्य विठल महाराज के 3 चतुर्मास का था और उसके बाद के अंदर आचार्य देशभूषण जी महाराज के 8 चतुर्मास हुए और उसके बाद के अंदर ज्ञान सागर महाराज के आचार्य थे उनकी दीक्षा भी यहीं पर उनकी कहा हुए के बाद उनकी दीक्षा के बाद के अंदर आचार्य विमल सागर महाराज का, आचार्य विजय मध्य जी, आचार्य सबके चतुर्मास से कर हुआ है। आचार्य सरमती सागर महाराज का भी चतुर्मास करने का था 94 के अंदर, लेकिन किसी वश नहीं हो पाया। माता जी का ये सब मंदिर 200 साल पुराना है। आप लोग बताएं कैसे मंदिर की स्थापना हुई और आपके परिवार में किन के दिमाग में विचार आया? ये हमारे दादाजी जो मुरलीधर जी थे वो महावीर भगवान के मंदिर के अंदर जब ये मूर्ति विराजमान थी वहाँ के अभिषेक वहाँ की पूजा पाठ करते थे। वैसे हमारे घर के अंदर भी एक छोटा सा आड़िया टाइप है, भी सोने का काम हो रहा है। वहाँ पर जब भी ऐसा में करके बाद में मंदिर जाते थे और वहाँ जा कर के इन भास्कर भगवान की आदिनाथ मूर्ति चंद्रापूर्वक की अभिषेक करना, पूजा करना इस मूर्ति से लगाव था। इसलिए उस मूर्ति को वहाँ से कोई भी चूँकि वो कालाडरा का मंदिर था, ये सब मूर्तियाँ मंदिर हमारा खुद का ही था, तो वहाँ से यहाँ पर लाके दर्शन कर लिया है। उस समय एक सिद्ध भगवान थे वो अपने पास से लेके आए थे और भास्कर भगवान महावीर भगवान के फिर ये सब मूर्तियाँ जितनी भी आप देख रहे हैं वो सब क्या नाम जिसे मुरलीधर जी बाबा जी ने
खुद ने प्रतिष्ठा करा करके संवत 1923 के अंदर प्रतिष्ठा करा करके सब मूर्तियाँ विराजमान करें। और उसी के बाद से संवत 1922 के अंदर समोषण का विधानमंडल है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं होता है। समोषण विधानमंडल वो एक हमारे परिवार के लोग ही मिलकर के उसको मंडल को बनाते हैं और वहाँ पर समोषण की जो रचना है और जो वहाँ पर सारा सामान रखा जाता है समोषण का वो और कहीं पर भी नहीं है। और कहा जाता है कि अजमेर के अंदर जो सोने की नशियाँ हैं उनका और हमारा ये सब साथ साथ ही बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा कहते हैं। इतनी बेहतरीन कारीगरी जो ये कलाकारी सुना करती है, ये कहाँ से उनको आपके देखिए ऐसा है, पहले उन्होंने इस चित्रकारी को अपने तस्वीरों के अंदर मंडवाया, इसमें तस्वीरों के अंदर और कारीगरों से मंडवा करके फिर बाद के अंदर उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल पोजिशन के ला के रखा। मैं आपको एक बात जो यहाँ पर नंदीश्वर देव की रचना है ना, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ पर नंदीश्वर की देव की रचना है। साथ में अष्टापद जो आदिनाथ राजा का मोक्ष कवि है वो अष्टापद यहीं पर मिलेगा, ये है और एक वो है उधर वाले को वहाँ पर जा करके अष्टापद और कहीं नहीं मिलेगा, हमारे और नंदीश्वर मिलेगा। ये दो तीन जो चीज़ें हैं आपको नंदीश्वर जी की और तो सब रचना मिल जाएगी, लेकिन ये दो तीन चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और बाद के अंदर धीरे धीरे सब लकड़ी के किवाड़ थे, इन सब के ऊपर पीतल का काम कराना और पीतल की जोड़ी में चढ़ाना, ये और सामने फ्रंट के अंदर जातर मंदिर का एंट्रेंस होता है वो यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका थी। राज दरबार ने भी इस मंदिर की महत्वता को, जब जितने मंदिर थे तो इसी मंदिर की महत्वता को और इस मंदिर के अंदर जब प्रतिष्ठा हुई थी तब उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने ही ये उन्होंने अपने राज दरबार के अंदर जो जयपुर की फोटो थी उसको थोड़ा सा ये वेदी है इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये वेदी कुछ ही मंदिरों में इस तरह की वेदी है, ये जिस तरह का समोषण। हाँ इस समोषण तो वेदी के ऊपर है और समोषण इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कम मंदिरों में ये ऐसा समोषण की जो रचना थी, समोषण की जो रचना है ये मार्बल का है। आपको ऐसा सुंदर मार्बल और कार्बन का मार्बल कम जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस मंदिर के जो फर्स्ट फ्लोर है ये मार्बल, ये तो आपको हर जगह ही मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर में मार्बल है यहाँ पर ये आरास, ये सब मार्बल के ऊपर सोने के एनामल पेंटिंग है, मार्बल पे सोने की एनामल पेंटिंग यहाँ पर बाकी ये सब आरास के। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र जैसे ऊपर टूटी बता उसका भी यहाँ से बात ये है, ये हमारा मंदिर जो है पहले प्राचीन काल के अंदर है, हमारा ये कई मंदिर पहाड़ी पर था। फिर उस समय महाराज निशितों ने इसको पब्लिक प्लेस होने की वजह से उसको इजाज़त नहीं दी, कि उन्होंने कहा कि अगर मान लो ऊपर मंदिर बनाओगे तो सब लोग आएंगे तो सूर्योदय गार्डन के ऊपर पेट पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी। और उस समय की जो ज़मीन की चुन गई थी वो हम खुद में लेकर फंड से खरीदी मिली थी हमारी ज़मीन, ठीक है। आज वो सामाजिक मंदिर है, लेकिन वो ज़मीन की एक्चुअल में ऑरिजिनल जो कंस्ट्रक्टर का सारा मैनेजमेंट था वो हमारे पास, वो तो ऊपर तो सारा हो गया। अब वो 77 के बाद यहाँ से नीचे मंदिर आते हैं, ये नीचे मंदिर है, 71 तक वो पब्लिक मंदिर बाद में बनाए थे, बाद में भी हमारा मंदिर। और कोई प्रसंग याद आ रहा हो तो इतने बड़े बड़े आचार्य ऋषि आए, शांति सागर महाराज अक्षर यहाँ विराजमान थे, तो अपने आप में बोली मैंने आपको वीर सागर जी महाराज की छत्री है वहाँ। ये आचार्य ज्ञानसागर महाराज की, जो कि आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु हैं, उनकी दीक्षा भी यहीं पर है। अच्छा इनकी आचार्य ज्ञानसागर महाराज, अच्छा विद्यासागर महाराज गुरु के गुरु थे, उनके शिष्य वो शिवसागर महाराज के शिष्य थे, उनकी दीक्षा यहीं पर। तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है इसके बारे में? ये 3 एकड़ के 3 एकड़ में पीछे पहाड़ियाँ, पहाड़ का ये पहले तो यहाँ वो था नीचे महाराज रहते थे, हाँ वो क्या बोलते हैं तो क्या झोंपड़ी नंबर थी वो ध्यान यहाँ बहुत अद्भुत बाहर लगे हुए थे पेड़ पौधे, बड़ा अद्भुत था, तो बड़ा आप पूजन वगैरह करने लगता है। अभी बराबर पूजन होती है हमारी। पूरे भारत के लोग वैसे तो बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारा अलग अलग जगह किताबों में वर्णन है, लेकिन हमारे मीडिया के द्वारा भी चाहे वो लोग यहाँ दर्शनार्थ आए, दान पूजन सब करें और ये क्षेत्र बढ़ता है
और हम भी इसमें कुछ ना कुछ भागीदार जो आप लोगों ने बनाया है अंशित हमारे मंदिर दर्शनों के लिए है। ये जो हमारे पास की जैकेट रही है एक दर्शन के लिए है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे दादाजी ये पूरे दिन के बाबा जी वो उनकी इधर मेरे दिगंबर मंदिर आपको आज देखे अच्छा वो उनकी फोटो है। राज परिवार संबंधित परिवार ये क्या कि हमारा राज परिवार जो है हमारे राम मंदिर के और राज परिवार पे काम होता था इससे भी राष्ट्र को सबसे हमारा काम तो वो राम मंदिर ने करके राणा राम इसके अंदर ऐसा हो गया हम लोग पहले पुराने गोयल वजह से गोयल होती है और वजह के अंदर लेकिन राज परिवार के संबंध होने की वजह से ही हमारी वो जमीन भी अपने इजीली मिल गई और उन्होंने थोड़ा सा ये था मैंने कहा कि जब वैसा चीज़ पंचमी हो गई यहाँ पर भगवान विराजमान हुए राज परिवार के लिए भी हम अभी कमेटी के अध्यक्ष कौन है ओम प्रकाश जी अच्छा और ये बड़ी सेवा पूजा करते हैं और लगातार भगवान को आयुष्मान रखे और जब भी ये समाधि मरण हो तो ये बहुत देव गति प्राप्त हो। देखिए ये खाने को नहीं छोड़ते हैं बाकी अपना सब काम धंधे को छोड़ते हैं ये खाने का तो दिन का 16 साल से नहीं तक विश्वविद्यालय आते थे शनिवार को शाम को आते थे पैदल जाते थे अभी राणा जी के नशा में जिन मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं उस कमेटी में आज अध्यक्ष महोदय पद पर ये हैं और ये लगातार पूजन पाठ और पूरी सेवा वगैरह परिमार्जन घंटों यहाँ विराजमान रह के काम करते हैं। आपको यहाँ तमन ये मंदिर जयवंत हो और कुछ 27 साल हो गए आपको अच्छा और यहाँ कौन कौन से आचार्य श्री आए जैसे शुरू से राणा साहब ये जो कल्पवृक्ष का है शायद वर्णन आता है कल्पवृक्ष का ये आपने चित्र बनाया है ये भी मैंने आज ही देखा है इसके बारे में आप बताएं। ऐसा है ये 12 तरीके के कल्पवृक्ष हैं ये हमारे पास में 11 तरीके के हैं एक नहीं है वो मुझे जानते हुए क्यों से नहीं है लेकिन आदिनाथ भगवान के टाइम पर या उसके पहले लोगों को जब भी कोई कपड़े की इच्छा होती जेवर की इच्छा होती खाने की इच्छा होती तो जो भी इच्छा होती थी कल्पवृक्ष के नीचे चल जाते थे तो कपड़े मिलते थे उनको मकान है और जगह बने हुए ये सारे केंद्र अपने दुकान आप देख रहे हैं एक बहुत सुंदर चित्रकृति है कि जब भगवान के जन्म कल्याण होते हैं तो देव ऊपर से उतरते हैं सोधम इंद्र आता है अपनी इंद्राणी के साथ तो यहाँ जो वर्णन है वो भगवान के जो विमानों में देव आ रहे हैं उसका वर्णन है विमानों में देखिए देव आ रहे हैं क्यों साहब यही है बात क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दीजिए चाहिए फिर कल्पवृक्ष आ गया अच्छा ये कल्पक ज़्यादा सुंदर है ऐसा ये कल्पक बिल्कुल सुंदर सोने के गाँव नहीं वो क्या है कि साहब वो जेवर के लिए है ये अच्छा ओहो ये तो आप नहीं जानते ये वाद्य मतलब वाद्य यंत्र हमें चाहिए कल्पक वाद्य यंत्र मिलते थे उसका है अच्छा अलग अलग ये जेवर के लिए है अच्छा ऑर्नामेंट के लिए अच्छा वो जेवर वाले हैं यानी दर्शकों को हम बताते हैं कि पहले शास्त्रों मंडल में कल्पवृक्ष मिलता था तो वाद्य यंत्र हमें चाहिए गाने बजाने के लिए संगीत के लिए तो ये संगीत के लिए ऊपर जेवर के चित्र बने हुए हैं जेवर तो हमें जो जेवर चाहिए जो कल्पवृक्ष मिलते थे तो जेवर वाले कल्पवृक्ष हैं और वो वाले कल्पवृक्ष वो भांति ये फूल हैं अच्छा और ये क्या नाम से फल वगैरह जितने भी ये भी कल्पवृक्ष है उसी अच्छा ये जोश कीर्तन करके जितने भी वर्ण होते हैं ना श्याम वर्ण श्वेत वर्ण पीत वर्ण लाल वर्ण नील वर्ण ये जितने भी तरीके के जो भगवान जैसे जैसे वर्ण होते हैं उन रंगों के भगवान हैं ये राजगीर के 5 पहाड़ हैं
ये हमारे खाने की नक्शा है पूरा। ये अष्टापद है जहाँ आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। ये दंडकवन में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हाथ धोए हैं। ये अष्टापदों पर जहाँ आदिनाथ भगवान मोक्ष गए थे उसकी रचना है। ये भगवान के मंदिरों की ये समोक्षण है, वो सोनागिरी जी का है, वो बड़े कैनन जी से। दूसरा क्या है, समोक्षण की रचना जो होती है ना, वो चावल की चीनी जो होती है, चावल की चीनी को धो करके रन करके फिर वीडियो हाथ से बनती है पूरा, जिससे कि अच्छा आप समोक्षण के चावल को क्या करते हैं, रखते हैं, धो करके रखते हैं और फिर बाद में काम में लेते हैं। ऐसे बिना धो लगे काम में मतलब समझने की रचना उससे होती है। और उस रचना के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मान लीजिएगा 52 मंदिरों में मानस्तंभ होता है, और क्या नाम जैसे मानस्तंभ के अलावा ये जितने भी द्वार होते हैं, राजा मंदिर में कुबेर को जो आज्ञा देता है, वैसे ये वैसी रत्नों से नहीं होती है, लेकिन चावल के दूर से हमारे से रत्नों वो रचना हम कहीं नहीं। आप देख रहे थे प्रहलाद कुमार जी राणा जो वरिष्ठ सदस्य हैं, और पवन कुमार जी राणा और भाई साहब और यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने मंदिर के बारे में बताया। अत्यंत दर्शनीय मंदिर है, हेरिटेज दर्शन के अंदर एक अद्भुत है। क्या हम प्राचीन हेरिटेज को देखना चाहते हैं, उसमें मंदिर, हमारी बावड़ियाँ, हमारे कुएँ, हमारे किले, तो आज हमने आपको यहाँ यात्रा कराई कि जो ये मंदिर है तो आप वीडियो के माध्यम से देखें। उसके बाद जो यहाँ देख रहे हैं वो आए और ज्ञान लाभ लें, दर्शन लाभ लें। ये चक्रेश्वरी है, आदिनाथ भगवान को ले रखा है ऊपर। सीता जी का परीक्षा है। ये पद्मावती है, भगवान का जन्म कल्याणक है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सबके फोटो है, सबके ये जनवरी रिपोर्ट करने की आपको फोटो नहीं मिलेगी कहीं पर। मैं आपको एक बात करूँ, ये जो पहले नंबर पर भगवान है, आचार्य वर्धमान सागर महाराज की आंखों की ज्योति चली गई थी। उस समय उन्होंने नियम ले लिया, जब तक मुझे आंखों के दर्शन नहीं होंगे, आंखों की ज्योति नहीं आएगी, तब तक मैं आहार पानी नहीं लूँगा मैं। उसके बाद में ये उन्होंने चरण को पकड़े हुए थे। ज्ञानमती माता जी थे यहाँ पर और आचार्य वर्धमान सागर महाराज यहाँ पर थे, लेकिन उनकी 4-5 घंटे बाद में उनकी वो आंखों की ज्योति आ गई थी। फिर गाजे बाजे से जुलूस निकलता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है। ये भगवान के जन्म कल्याणक है, जो ऊपर मुक्तागिरी का क्षेत्र का है।
मारवाड़ी के अंदर लिखा हुआ है, जो इस मंत्र की 7 माला रोज जपेगा वो मोक्षगामी जीव होगा। ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ वातावरण है। ये मतलब बोट होती है यहाँ, अभी बोट होती है। यात्रा कहाँ अभी खूब होती है और यात्री लोग आकर रुकते हैं यहाँ पर। तो अभी ये जगह आप किराए पे दे देते हैं। हाँ, ये यहाँ पर पानी का कुआँ है और हमेशा फुल रहता है और इसका पानी ऐसा है कि जो आदमी पीता है उससे कई बीमारी दूर होती तो मतलब हमेशा मीठा रहता है, है, हमेशा मीठा रहता है। ये अतिशय यहाँ का। प्रतिदिन से खाने के पहले और साफ काम रिक में होता था और इनका रोज नियम से आने। और एक दिन दर्शन और भरतपुर के लिए हमारे घर के दर्शनों पर हम यहाँ की यात्रा करा रहे हैं और हमारे साथ पवन कुमार जी राणा लगातार जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कल्पवृक्षों के बारे में और अद्भुत मंदिर का कैसे निर्माण हुआ। और हम इस रमणीय इधर से ये जो स्थान है कुछ रमणीय है और पहाड़ियाँ हैं। गणेश राणा साड़ी एम्पोरियम जो हमारे जयपुर का प्रख्यात है, जहाँ बड़े बड़े स्टार वगैरह आते हैं और उनके प्रोपराइटर भाई साहब और ऐसा है गणेश राणा साड़ी एम्पोरियम और नहीं राणा साड़ी सेंटर और राणा साड़ी एम्पोरियम इनके पारिवारिक के यहाँ आपस में है। तो मेरे को जानकारी अच्छी तरह नहीं। तो ये जो इतना बड़ा देखो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ रहने की सुविधा भी है और यहाँ आराम से यात्री आते हैं उनके लिए। अब आप बताएं। ये जगह जो है मेन देखिए कि यहाँ पर आसपास में बस्ती नहीं है और सिर्फ एक साधना की जगह है। यहाँ पर साधु संत लोग जो हैं वो आकर बहुत रमन जाते हैं यहाँ पर, एकांत उनको शांति मिलती है और वो कहते हैं हमारे को तो चतुर्मास यहीं करना है, हमारे को यहीं पर रहना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैन साधु हैं हमारे, वो ध्यान जहाँ जंगल होते हैं वहीं ध्यान लगता है और ये एक ऐसी जगह एकमात्र है जहाँ ध्यान लगाने के लिए पहाड़ियाँ हैं। खुद मंदिर का जो वातावरण है वो पूरा पहाड़ियों के बीच में है। तो हमारा जो मेडिटेशन है, जो ध्यान चक्रास खोलने के लिए सर्वोत्तम जगह है, यहाँ साधना कर सकते हैं। तो बहुत सारे साधु दो कुएं हैं जिसमें ऑटो में सारा पानी आते हैं झरनों से। अच्छा, अभी भी 2 कुएं यहाँ हैं और यात्रियों के निवास के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से जाने का आपका मन नहीं होगा। दूसरा क्या है कि साहब कई साधुओं का ये नियम होता है कि मैं तो कुएं पानी के याद दूँगा। तो यहाँ के कुएं आज तक अभी तक तो परमात्मा की मर्जी से कहीं दिक्कत नहीं आई। फिर आगे परमात्मा मालिक है और आचार्य विद्यासागर के जो सुधासागर जी थे उनके लिए भी पानी की यानी कि के अंदर कुएं का पानी। अच्छा, मुनिरा सुधासागर जी जब यहाँ प्रवास कर रहे थे और चतुर्मास कर रहे थे तो कुएं का पानी यहीं से जाता था। तो आपने यहाँ वीर सागर जी महाराज की जो समाधि हुई है और उनकी छत्री यहाँ विराजमान है। हम लोग बहुत खुश हैं वर्ल्ड हेरिटेज दर्शन के हिसाब से कि आपने आज आकर के पहला कदम बढ़ाया और सबको जानकारी दी। हमको भी कहने से बहुत खुशी हुई, जानकारी मिलेगी और लोग आएंगे ज़्यादा से मेरे लिए खुद के लिए सौभाग्य है और कि हमारे आप लोगों ने अपना और बड़े हम ही चाहते हैं। मैं तो खुद आपका ही आभारी हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपने दिया क्या समझा। आज के दिन तो अनंत चतुर्दशी का दिन है, वास्तविक का मोक्ष कल्याण है और दूसरे अलावा आपने टाइम निकाला हमारे लिए आज